हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक बार आपके सामने फिर मैं उपस्थित हूं एक नए वीडियोस के साथ, एक नए चैनल में, एक नई तरह की समस्या के साथ और एक नई तरह की अलग तरह की बात के साथ। आज मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहता हूं वो एक ही तरह से बिल्कुल अलग तरह की अजीब बात है और बहुत ही अलग तरह की चीज़ है जिस पर आप सोच भी नहीं सकते और जिस पर बहुत कम बात करने के लिए लोग बाग तैयार होते हैं या जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं या बहस करते हैं। जनरली आपने अपने लाइफ में एक वर्ड सुना होगा और वो वर्ड है बकवास। बकवास नॉर्मली बोलते भी हैं कि यार मेरे साथ बकवास मत करो, यार तुम्हें बकवास करनी तो कहीं और जाइए, आप यहाँ मेरे पास मत बैठिए, क्या बकवास करे जा रहे हो। तो ये जो बकवास शब्द है, बकवास शब्द का मतलब होता है बेसिर पैर की बातें जिसका कोई अता पता नहीं हो, जिसमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल अलग तरह की अफलातून की जो बातें होती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, जिनमें कोई सेंस नहीं, जिनमें किसी तरह की कोई बात का मतलब नहीं, इस तरह की जो बात होती है उसको हम बकवास बोलते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये बकवास हम किससे करें और बकवास करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बकवास किससे करें, कब करें, कहाँ करें, कितनी देर करें या करें भी कि नहीं करें, क्या बकवास करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। क्यों कि जो दिमाग है वो एक ही तरह की एक्टिविटीज़ को एक ही तरह के सांचे में ढलने के बाद में बोर हो जाता है और वो उस चीज़ से निकलने की कोशिश करता है। आप देखिए, लगातार मीठा खाते खाते रहने से आपका स्वाद बिगड़ जाता है, फिर आपको चिरपरे की जरूरत पड़ती है, फिर आप लगता है कि थोड़ा चिरपरा खाना चाहिए। तो आदमी की नेचर है कि जो रूटीन उसका चल रहा है उस रूटीन से थोड़ा सा अलग हट करके किया जाए। तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि हम अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े हिस्से में शुरू से ही हमें सिखाया जाता है कि हर बात को तोल मोल के बोलिए, बिना सोचे समझे मत बोलिए, मुंह से ऐसी कोई बात मत निकालिए जिससे कि सामने वाले नाराज़ हो जाएं, बात का बतंगड़ बन जाए, आपस में तलवारें खिंच जाएं, माहौल ख़राब हो जाए। आप किसी से भी इस तरह की बातें नहीं कर सकते जो कोई विशेष तरह का विरोध प्रकट करता है या कोई विशेष तरह का विरोध होता है, तो हम उस स्थिति से बचते हैं। तो हमारे दिमाग को इस तरह के एक फ्रेम में डाल दिया गया, एक फ्रेम में है कि हम किसी भी तरह से हम बिना सोचे समझे कोई बात को कह ही नहीं सकते। अब हम किसी तरह की बात, अगर ऊंच नीच बात हो जाए, हम पत्नी से बेसिर पैर की बात नहीं कर सकते, बच्चों से नहीं कर सकते, छोटों से नहीं कर सकते, बड़ों से नहीं कर सकते, किसी अनजान व्यक्ति से नहीं कर सकते, रिश्तेदार से नहीं कर सकते। तो आखिर हमारे दिमाग को जो बोलना है, क्या हमें बोलना है, उसमें जितना दिमाग खर्च नहीं होता उससे ज़्यादा खर्च तो हमें इस बात में होता है कि हमें किस तरह से बोलना है। और हमारा दिमाग उस फ्रेम में ढल जाता है जो हर बात को सोच समझ करके बोलते हैं। आप देखिए, अगर सोच समझ के कोई नहीं बोलता है तो उसकी कितनी सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जितने उसके पक्ष के लोग नहीं है, जितने उसके चाहने वाले नहीं है, उससे ज़्यादा उसके विरोधी लोग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बाग आपकी खराब बात को, गलत बात को ज़्यादा ध्यान रखते हैं बजाय आपकी अच्छी बातों के लिए। आपने 10 बातें अच्छी की, एक बात खराब की, आपने 50 बातें अच्छी की, एक बात खराब की, तो जो एक बात खराब की आपने या गलत तरह से बोला या किसी और तरह से बोला, तो उस बात को लोग बाग पकड़ लेते हैं। तो हम अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, हम थोड़े दिमाग को एक स्पेस देना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा अलग हट करके बात करे। तो हम कुछ ऐसे मित्र, कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे चुनिंदा दोस्त जो हमारे बिल्कुल क्लोज हों, हम जिनसे बकवास कर सकें और हम उनकी बकवास को सुन सकें। तो कम से कम कोई रिश्तेदार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके बॉस, ये तो कम से कम उस कैटेगरी में नहीं आ सकते, क्योंकि उनके साथ हम बात करेंगे, बकवास तरह की बात करेंगे, बेसिर पैर की बात करेंगे, हमारे मुंह से चूंकि बात ही ऐसी निकल रही है जिसका कोई सेंस नहीं है, तो नेचुरली वो उस बात को बुरा मानेंगे और जो हम कहना चाहते हैं उससे हट करके फिर वो नाराज हो जाएंगे और फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो हमारे पास कुछ ऐसे चुनिंदा दोस्त होने चाहिए जिनसे कभी कभी, मेरा मतलब ये नहीं कि हर रोज बकवास करते रहो, हर समय बकवास ही करते रहो, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा बोर होने के बाद में, लंबे समय के बाद में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ऐसा हो कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हों और वो दोस्त के साथ आप बैठ करके गपशप कर सकें, जिसमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बकवास करने के लिए तैयार हैं तो प्लीज़ बकवास सुनने के लिए भी तैयार रहिए।
क्योंकि जिनसे आप बकवास कर रहे हैं वो सामने लोग बाग भी आपसे बकवास करेंगे, आपकी किसी भी सेंसिटिव बात को छेड़ेंगे, आपकी किसी बात पर कमेंट्स करेंगे, आपको किसी तरह से कुछ भी बोल देंगे, तो आपको भी उन्हें बुरा नहीं मानना है। बुरा मानने का मतलब ही नहीं, बुरा हम इसलिए थोड़ी मान रहे हैं, बकवास इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हम बुरा मानेंगे, भाई हम भी तो उसी काम को कर रहे हैं ना। ऐसी बातचीत करने के बाद में एकदम आप फ्रेश हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो बचपन के दोस्त होते हैं, जब कभी कोई किसी के घर आता है, कोई पार्टी होती है, कोई चाय पार्टी होती है या किसी और तरह की पार्टी होती है, तो उसमें वो लोग बाग खुद को एकदम से बिल्कुल फ्री रिलैक्स करते हैं। और आप इस तरह के 10-12 दोस्तों को देखें महफिल में, जो ठाके लगाएंगे, हंसेंगे और ऊट पटांग बातें करेंगे, बेसरबेर की बातें करेंगे, तो उससे क्या है कि उनके मन की भड़ास निकल जाती है, उनका जो रिलैक्सेशन है वो हो जाता है, दिमाग एकदम से फ्रेश होता है। हम मोबाइल को रिफ्रेश नहीं करते हैं क्या? तो जैसे मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं, वैसे ये भी दिमाग को रिफ्रेश करने का तरीका है कि हर वक्त दिमाग पे ये प्रेशर ना डाला जाए, टेंशन ना डाली जाए कि बहुत सोच समझ के बोलिए, बिल्कुल तोल मोल के बोलिए, एक फी शब्द इधर उधर से नहीं हो जाना चाहिए, एक शब्द इधर से हो गया, अरे उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है और सारे रिलेशन उसी में बंधे हुए हैं। अच्छा, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कभी आपने नोट किया होगा, और नोट किया ही होगा इस चीज़ के लिए, कि जब कभी 2 या 3 शराबी होते हैं जो शराब पी लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और उसके बाद में जब वो आपस में बतियाते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के साथ में दिल लगी करते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। वो निश्चित रूप से एक तरह की बकवास ही होती है, जिनमें कोई सेंस नहीं होता। एक दूसरे से कहता है, काश यार मैं इतना अमीर हो जाता, मैं अंबानी के यहाँ पैदा हो जाता, मैं तो टाटा बिरला के यहाँ पैदा होता, काश आकाश ये गिर जाए नीचे, हो सकता है कि मेरे जानवरों के जैसे जो है हाथ पैर हों और मैं जंगल में दौड़ूं और सब कुछ मेरे को मिल जाए, काश मैं ऐसा कर दूं, काश मैं कर दूं। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो प्योरली 100% बकवास होती हैं। हालांकि उनको होश नहीं रहता उस बारे में, और वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और उसके बाद में वो उन्हें भूल भी जाते हैं। लेकिन आप जिन लोगों से बात करते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों के साथ में होशो हवास में आप बात करते हैं, खूब ठाके लगा के हंसते हैं, हर तरह की बात करते हैं, तो उसमें ये होना चाहिए कि उन बातों को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। रात गई बात गई, जो बात हुई खत्म, रात गई तो बात गई, यानी कि उस बात को फिर खींचना नहीं है, उस बात की छींचा लेदर नहीं करनी है कि तूने मेरे से ये कह दिया था, तूने मेरे से वो कह दिया था, मैंने तेरे से ये कह दिया था। अरे वो बात हम कर ही से ले रहे हैं कि उसे हमें स्टोर नहीं करना है, उसे हमें डिलीट करना है, और उसे रिसाइकिल बिन के से भी डिलीट करना है, रिसाइकिल बिन में भी नहीं रखना है। यानी कि उन बातों का कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ हमने ये दिमाग को फ्रेश करने के लिए, दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए हमने ये किया है, जो हमारे दिमाग के लिए बेहद जरूरी है। तो इस तरह की जो बकवास होती है, ऐसा करने के लिए हमारे पास एक छोटी ही सही, एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, ज़्यादा व्यक्ति हो, जैसे भी आपकी सेटिंग होती हो, अपने साथ कुछ ऐसे परम मित्र, अपने परम दोस्त ऐसे रखिए जिनके साथ में फ्री टाइम में आप हंस करके, ठाके लगा करके बात कर सके, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकें, कैसे ही बोल सकें, किसी तरह की बोल सकें, कितना ही मजाक उड़ा सकते हैं, अपना कितना मजाक उड़वा सकते हैं, हर तरह की बात, सेंसिटिव हो, नॉन सेंसिटिव हो, जो भी कुछ है मन में आए, ऊट पटांग जो भी बोलना है बोलिए, खूब बोलिए और खूब सुनिए। तो ऐसे आधा घंटे, 1 घंटे की या और कुछ टाइम की जो फीलिंग्स हैं, वो आपको पूरे दिन के लिए फ्रेश करेंगी, पूरे महीने के लिए फ्रेश करेंगी, पूरे साल के लिए फ्रेश करेंगी। तो आपने देखा होगा कि ऐसे दोस्त जब कभी किसी के यहाँ आते हैं, तो पूरे घर में एक माहौल अलग होता है, और पर्टिकुलरली उनका जो दिल होता है एकदम खुश हो जाता है, अरे यार मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है, अरे यार अब आएंगे ना, मजे उसके साथ बात करने में। तो बेसिकली जो बात करने में मजा आता है, वो कोई बिजनेस की बात नहीं है, वो कोई सेंसिटिव बात नहीं है, वो प्योर टोटली 100% बकवास है, और वो बकवास करना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, हर जगह, हर वक्त, हर किसी के साथ, हर समय आप ऐसी बकवास नहीं कर सकते। ये तो सत्य है, फैक्ट है, ट्रूथ है बिल्कुल, कि आपको तोल मोल के ही बोलना चाहिए। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने डेली दिनचर्या में आपको तोल मोल के ही बोलना चाहिए, क्योंकि बोली का बहुत महत्व है। ये तो सिर्फ उन लोगों के साथ में बता रहा हूँ जिनके साथ आपकी अच्छी पटती है, घुलती मिलती बात है, आप एक दूसरे को समझते हो, उनके साथ में कभी कभी 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में आप उनके साथ इस तरह से बकवास कर सकें। तो ये एक आज का टॉपिक था। आपने मेरी बकवास इतना देर तक सुनी, लेकिन ये बकवास नहीं थी, ये बकवास नहीं थी, ये दिमाग को रिफ्रेश करने का एक तरीका था, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे लाइफ में ये जो बकवास वाली चीज़ अगर हट जाएगी, तो हमारा जो दिमाग है बहुत ही बोझिल हो जाएगा, हमारी लाइफ बोर हो जाएगी, एक एक तरह की चीज़ को करते हुए हम बोर हो जाएंगे। तो हमें उस तरह की चीज़ से निकलना है।
और प्लीज़ अपने साथ कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड्स को जोड़ के रखिए जिनकी साथ आप बकवास कर सकें, जिनकी बकवास को सुन सकें और उसके बाद में उन सब बातों को डिलीट मार दीजिए, उनका कोई महत्व नहीं, रात गई बात गई। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह की बात का होना जरूरी है। तो ये एक और आपके सामने मैंने चीज़ पेश की है और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की आप बकवास जरूर करिएगा, लेकिन सोच समझ करके और देख करके कि किसके साथ करनी है, कहाँ करनी है, कितनी देर करनी है। ये सबके साथ नहीं की जा सकती है, सिर्फ चुनिंदा लोगों के साथ कर सकते हैं। थैंक यू। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और कोई भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव बात होती है तो आप उसे बताइए, जिससे मैं एनकरेज हूँ और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए मैं दे सकता हूँ। ओके, थैंक यू।